साधन हैं। शास्त्रों में मुक्ति के लिए अनेक उपाय कहे गए। 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान ने बनाई। इन पुरियों में जाकर के रहो, कुछ न करो, पड़े रहो। और इन पुरियों में अगर वास किया आपने और उसी पुरी में शरीर छूट गया तो मुक्ति हो जाए। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती, द्वारिका, ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान ने प्रकट की। इन पुरियों में जाकर के कोई जीव निवास करे, पड़ा रहे, कुछ न करे, केवल उस पुरी में निवास करे और वहीं जीवन छूट जाए उसका, तो उस जमीन के प्रभाव से, उस धरती के प्रभाव से, इस पुरी के प्रभाव से उसे मुक्ति मिल जाए। कहीं भी कोई प्राणी हो, मरते समय अगर भगवान का नाम उसके मुख से निकल जाए तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कहीं भी कोई प्राणी हो, उसके गले में तुलसी की माला हो और प्राण छूट जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। मरते समय मुख में तुलसी दल पड़ जाए, गंगा जल पड़ जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। कहीं भी व्यक्ति मरा हो लेकिन उसका अंतिम संस्कार अगर गंगा के तट पर हो तो उसे मुक्ति मिल जाती है। अंतिम संस्कार भी न हो, कहीं भी अंतिम संस्कार हो, लेकिन उसकी राख अगर गंगा में पहुंच जाए तो उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती। कोई भगवान का परम भक्त हो, भगवान का अनन्य भक्त हो और वो भक्त किसी को अपना मान ले, उस भक्त का अपनत्व जिसे प्राप्त हो जाए वह प्राणी भी मुक्त हो जाता है। यहां तक लिखा है कि यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा। भगवान के भक्त जिसको छू दें, भगवान के भक्त जिसको अपना समझ करके देख लें, यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा अस्थावराणपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधव जना। अस्थावर भी मुक्त हो जाए। अस्थावर माने पेड़, जड़, इनके अंदर भी जीवात्मा, इनको भी मुक्ति मिले। मुक्ति के अनेक साधन शास्त्र में कहे। भगवान नाम से मुक्ति, मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, जीव को मुक्ति मिल जाए। लेकिन इसके साथ साथ सुनने से भी मुक्ति हो जाती। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित यत् साक्षी श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। ये भागवत ग्रंथ प्रमाण है कि परीक्षित जी कथा सुन करके मुक्त हो गए। कथा सुनने से भी मुक्ति प्राप्त हो जाए। कुछ न करें, भगवान की कथा सुनते रहें, ये कथा ही हमको मुक्ति प्रदान कर दे। ऐसी मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण।